नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट योर ओन थॉट्स। मतलब हम अपने विचार खुद कैसे बना सकते हैं। मैंने पहले की वीडियो में बताया है और इस वीडियो में मैं आपको एक बात रिमाइंड कराता हूँ कि हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड डील करता है। जो हमारा अवचेतन मन होता है, वहीं से सारे विचार हमारे जो हैं वो अराइजेस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि सारा खेल इंसान की ज़िंदगी में जो है वो उसके विचारों का ही होता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं अपनी लाइफ में, पहले उस चीज़ का विचार हमारे माइंड में आता है। मतलब कोई भी चीज़ पहले हमारे अंदर होती है, फिर वो चीज़ हम बाहर एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ एक हमारे अंदर घर करती है, वो अच्छी या बुरी, कुछ भी जो भी चीज़ हम करते हैं वो पहले हमारे अंदर होती है। तो विचार बहुत ज़रूरी होते हैं। इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, वो विचारों पे ही बेस्ड है। आप ये समझिए, इसलिए विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर लाइफ अच्छी बनानी है तो विचारों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर लाइफ बुरी हो जाती है इंसान की, दैट मीन्स उसके विचार बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम करते वही हैं जिस चीज़ का हमको विचार आता है। विचार, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अराइज होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो विचार है वो हम खुद कैसे बनाएं। एक इंसान को एक दिन में लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, लगातार एक के बाद एक आते रहते हैं। बहुत ज़रूरी होते हैं विचार, और हम अपने विचार खुद कैसे बनाएं। दैट मीन इस टॉपिक को आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपने माइंड को खुद कैसे कंट्रोल करें। आज की दुनिया में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो हमारा माइंड हम कंट्रोल नहीं करते हैं, दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि अपने विचार, अपने थॉट्स हम खुद कैसे बनाएं। दैट मीन्स अपने माइंड को हम अपने हिसाब से कैसे चलाएं, दूसरों के हिसाब से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे ने वैसे किया, या वो अच्छा है या वो बुरा है। हम उन्हीं के बारे में बोलते रहते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि हम अपने माइंड को कुछ भी कहेंगे वो उसको सच मान लेगा। अगर हम 24 घंटे दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, दैट मीन्स हम अपने माइंड को एक इंडिकेशन दे रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हमारे लिए जो दूसरे लोग हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, XYZ, आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप उन्हीं लोगों के बारे में लगातार अगर आप सोचते रहेंगे तो वो जो आपकी जो थिंकिंग है, वो आपका माइंड समझ जाएगा कि इस इंसान के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये खुद नहीं है, वो दूसरे लोग हैं जिसके बारे में भी आप कहेंगे। अब फिर होता क्या है, फिर वो लोग जो भी बातें आपसे कहेंगे, अच्छी या बुरी कुछ भी, वो बातें सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। क्योंकि एक ब्रिज बनना स्टार्ट होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से। वो ब्रिज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। दैट मीन्स जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो कनेक्टेड जो है, वो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग यूनिट होती है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, वो सिग्नल कैरी करता है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंड को अपने ही थॉट्स अगर हमको भेजने हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपने माइंड को आपको बार बार बताना पड़ेगा कि आपके लिए सिर्फ आप ही ज़रूरी हैं और कोई नहीं। आप ही आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, बाकी सब XYZ बाद में है। आप हैं आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। ये बात आप 21 दिन तक आप करते रहेंगे ना। सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही करना है, पहले अपने माइंड को सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरे लिए मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ही अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड 21 दिन तक मान लेगा, क्योंकि कोई भी बात हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जाने में जो न्यूरो ट्रांसमीटर से जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग होती है वो 21 दिन लेती है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा कि हाँ, इस इंसान के लिए यही सबसे ज़रूरी है, मतलब आप ही सबसे ज़रूरी हैं। ये बात आपके माइंड को विश्वास हो जाएगा। फिर आप जो भी बात बोलेंगे, जो भी बात, वो बात सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और आपके विचार क्रिएट करेगी। दैट मीन्स आपके माइंड को जो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे थे वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नाउ यू आर द होल इंचार्ज ऑफ योर ओन माइंड। आप खुद ही अपने माइंड के इंचार्ज बन जाएंगे और आप जो भी बात कहेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगी, वो सच मान लेगा और वही वो आपके विचार क्रिएट करेगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है। कुछ भी हो रहा है बाहर, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, माइंड को नहीं पता है, आप उसको जो बोलेंगे वो सच मान लेगा। तो आपको हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी, अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे, आप चाहे लोगों की भीड़ में हो या नहीं हो, आप अकेले भी हैं, आप बहुत खुश महसूस करेंगे। क्योंकि इंसान की खुशियाँ या उसकी जो दुख हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसके विचार होते हैं। अगर आपको अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप अकेले में बैठकर भी आप खुश रह सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इंसान का माइंड मेरे भाई एक बहुत, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इंसान के लिए कुछ है ना तो वो उसका अपना माइंड है। इसको सही चीज़ों में लगाओ, गलत चीज़ों में मत लगाओ। ये आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना देगा और नर्क भी बना देगा, ये ध्यान रखना। इतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी आपको बना के दे सकता है ना कि आप सोच नहीं सकते, और इतनी बुरी कर देगा आपकी ज़िंदगी कि जीते जी नर्क भोगोगे।
ये ध्यान रखना। अगर विचार गड़बड़ कर लिए अपने, तो एक बार अपने विचार हमेशा अच्छे रखो, पॉजिटिव रखो, और अपने माइंड को हमेशा खुद बोलो कि उसको क्या करना है, ना कि दूसरे लोग। दैट मीन्स दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अगर अपने माइंड को दूसरे लोगों के लिए प्रोग्राम करोगे ना, तो आपका माइंड दूसरे लोग नचाते रहेंगे। एक छोटे बच्चे की तरह होता है इंसान का माइंड। जैसे अपने छोटे बच्चे की देख रेख करते हो ना, ये भविष्य में अगर कभी तुम्हारे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों, अपने बच्चों की जैसे केयर करोगे, वैसे ही अपने माइंड की केयर करो। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, इतना खुश रखेगा। और जब आप अंदर से अपने आप को, जब आप एक खुशी झलकती है ना इंसान को, जब अंदर से आपका माइंड, क्योंकि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, वरना आप नेगेटिव माइंड रख के कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जब इतने अच्छे अच्छे विचार निकल के आएंगे ना, जब आप पॉजिटिव, आपका माइंड जब पॉजिटिव होता है, फ्रेम ऑफ माइंड जब पॉजिटिव होता है, तो इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि वो अंदर की जो खूबसूरती है वो इंसान के बाहर झलकती है। वो बाहर झलकती है, एक चेहरे पे एक एक्साइटमेंट रहता है, एक ऑरा जो होता है वो आप जनरेट करते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है। वो तभी बनती है जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है। करके देखना ये चीज़। पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यार, कि एक बार शीशे के सामने खड़े होना ना, और अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखना, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को देखना, तो देखोगे जो प्रकृति है उसने जब इंसान की जो बनावट करी है ना, वो इस तरीके से करी है कि सबसे ऊपर उसे माइंड दिया है, उसके बाद हाथ पैर दिए हैं। इस चीज़ को, इसके इंडिकेशन को समझने की कोशिश करो। दैट मीन्स सबसे पहले हमको कुछ भी करना है तो पहले सोचना है, फिर वो चीज़ करनी है। सबसे पहले सोचो, दिमाग एक दिया है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सोचो, फिर मेहनत करनी है तो दो हाथ दो पैर दिए, यानी कि दुगनी मेहनत करो। उसके बाद आपके दिमाग के बाद जो नीचे जो चीज़ें आपके आती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसके जो न्यूरो सेल्स अंदर होते हैं, जिससे कि ये सारे ऑर्गन्स हमारे माइंड से कनेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स ये दिखाता है कि इन सारे ऑर्गन से हमारा माइंड कितनी ज़्यादा इफेक्ट करता है। दैट मीन्स हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, वो सारी बातें हमारे माइंड में जा रही है, और अल्टीमेटली वही हमारे थॉट्स बन रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है अच्छा देखना, अच्छा बोलना, और अच्छे लोगों की संगति में रहना। एक इंसान की एवरेज सोच जो होती है ना, वो ऐसे 5 लोगों की एवरेज होती है जिनके साथ वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। तो ध्यान रखो, अपनी कंपनी पे ध्यान दो कि ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा देखा होगा कि जितने भी मॉन्क्स वगैरह होते हैं, ये सब जब मेडिटेशन करने जाते हैं, या फिर बाहर जब ये लोग जाते हैं जब, तो अपने आप को ये जो लोगों का जो मतलब एक दायरा होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से अपने आप को कट कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, कभी ये चीज़ सोचा? मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ का। इंसान का जो शरीर है ना, जो हमारा जो शरीर है, वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। आग, आकाश, धरती, वायु और पानी, ये 5 चीज़ें हैं। अब आप खुद देखो, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, क्या ये सब चीज़ें हमको आसानी से अवेलेबल हैं? एक फ्लैट में रहते हैं या फिर एक बंद कमरे में अपने आप को किए हुए हैं, तो क्या हम लोग को ताज़ी हवा मिल रही है? क्या हम लोग जो सूरज की जो किरणें हैं, जो आग के रूप में, वो हमारे पास आ रही हैं? क्या हमको ताज़ा पानी, जो बिल्कुल एक नदियों से बहता हुआ पानी आता है, क्या वो हमको मिलता है? धरती, बेड पे सोता है आदमी, ज़मीन पे तो आजकल सोना पसंद नहीं करता, और क्या ताज़ी हवा हमको मिलती है? तो जवाब है कि नहीं। इसलिए ये लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो आप खुद देखते होंगे, जब इंसान एक अपनी ज़िंदगी जीता है, एक चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या फिर एक ऑफिशियल लाइफ हो, तो एक ब्रेक चाहिए होता है, तो वो ब्रेक लेके वो पहाड़ों की तरफ ही जाता है। क्यों जाता है? और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम पीस में हो जाता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि यही 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बनाइए, हमको एकदम से एक प्योरीफाइड मात्रा में वहाँ पर मिलते हैं। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल ताज़ी हवा आती है, कितनी अच्छी हवा आती है, ठीक है। धरती, आप देखते हैं कि कितने अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, एक हरियाली कितनी अच्छी रहती है, ठीक है। पानी जो होता है वो नदियों से बहता हुआ पानी आता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। आकाश, एकदम जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो हम पे गिरती हैं, ठीक है, तो धूप का तापमान अच्छा रहता है। दैट मीन हमारा शरीर एनर्जाइज हो जाता है, और जो आकाश है वो भी एकदम से क्लियर है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, मतलब प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं होता है जब हम पहाड़ों पर जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इस वीडियो से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान रखा करो यार अपना, अल्टीमेटली तुम्हारे लिए तुम ही इंपॉर्टेंट हो। एक समय आके ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता मेरे भाई। आजकल की दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो एटलीस्ट अपने लिए खुद ध्यान रखो। जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग जाओगे ना, जब तुम्हें अपने आप की केयर करने लगोगे, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी अपनी लाइफ में। किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारे ही अंदर है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। लेकिन खुद पहचान जाना मेरे भाई, कि जिस दिन कोई दूसरा पहचान लेगा ना, तो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा फिर, और फिर अब तुम्हारी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से नचाएगा। तो अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि किसी के भी हाथ में सौंप दो। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखो, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीखो। ऐसा बनाओ कि लोग तुम पे डिपेंड हो,
तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो। जब इस तरीके का लाइफस्टाइल, एक इस तरीके से एक एटीट्यूड इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है ना, एक बिल्डअप हो जाता है इस तरीके से, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। दो ही चीज़ें हैं, ज़िंदगी जीनी है या काटनी है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। ज़िंदगी में हर मोड़ पे दो चॉइस आती हैं, एक सही और एक गलत। चॉइस अब तुम्हें लेनी है, तो सही या गलत। जो रास्ता मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है कि जो रास्ता आसान लगता है वो अल्टीमेटली जाके वो बहुत तकलीफ ही देता है वो, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में वो अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उसको कोई भविष्य नहीं होता उस रास्ते का। लेकिन जो रास्ता स्टार्टिंग में देख के बहुत कठोर लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस रास्ते पे पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो तुम्हारी सक्सेस है वो उसी रास्ते पे चल के मिलेगी। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, मैं कहीं से पढ़ के या लिख कर नहीं बोलता हूँ। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में घटा है, जो मैंने देखा, मैं वही चीज़ें आप सबके सामने रखता हूँ। बहुत सारी ज़िंदगी में तकलीफें, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। नहीं चाहता हूँ यार कि दूसरे मेरे भाई बहन जो हैं वो इन सब चीज़ों को देखें, ऐसे लाइफ में वो मतलब परेशान हो इन सब चीज़ों से घिरे। तो बस एक यही मेरी कोशिश रहती है कि लोगों की ज़िंदगी खुश कर सकूँ, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखा सकूँ, बता सकूँ उनको कि माइंड क्या है और किस तरीके से हम अपने माइंड को अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। और बस अपने माइंड को ध्यान रखो यार, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ कोई है, तो वो तुम्हारा खुद का माइंड है। ये अगर सही चलता है ना, तो कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी बना देता है ये। लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो मेरे भाई ज़िंदगियाँ ये बिगाड़ देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है ये। तो बस यही इस वीडियो का टॉपिक में कुछ बातें बताना चाह रहा था आपको। आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।